अगर सही जगह के ऊपर खड़े रहे, हम आएंगे लड़ने के लिए। ओ आएंगे लड़ने। अगर इसके बाद अगर ये मिलिट्री वाले किसी एक गाड़ी को भी पलटी किए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमआईएम पार्टी के नेता और पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब सड़कों पर उतर आए हैं गरीबों का मसीहा बनकर। और जिस तरह से यहां पर पुलिस वालों के साथ झड़प हुआ है और इम्तियाज जलील साहब ने साफ साफ कह दिया है जो नगर पालिका में आता है वहां पर आप लोग काम कर सकते हो, और जो गरीब मजदूर जो 2 टाइम का खाना खाने के लिए अपना पेट के लिए रोजगार कर रहे हैं, अगर उन लोगों को सताया जाएगा तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे और बवाल खड़ा कर देंगे। और हम हक की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। एमआईएम पार्टी के नेता सैयद इम्तियाज जलील साहब क्या कुछ बोले हैं, इनका पूरा बयान सुनाएंगे। उससे पहले आप लोगों से मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर मजलिस के चाहने वाले हो तो हमारे एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके हमारे साथ जुड़ जाए। क्या कुछ बोले हैं एमआईएम पार्टी के नेता का ये पूरा बयान सुने। ये लड़ाई के अंदर उन गरीबों का साथ मजलिस पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी, आप लोगों का साथ रखेगी और यकीनन आप लोगों को ये अधिकार दिला के रहेगी। लेकिन नहीं, उन्हें ये मालूम है कि ये गरीब है, ये कितना लड़ेगा, कैसा लड़ेगा। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, कोई आए ना आए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, ये जितने खड़े हुए हैं मेरे साथ, ये आधी रात को आपके लिए खड़े रहने के लिए तैयार है। क्या बात है। मुझे खुशी है कि आपकी लड़ाई के लिए जिस तरीके से ये लोग अपने अपने इलाके के अंदर गए, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर गए और आप लोगों से यही अपील की कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे आपके साथ मिलकर। हम भी चाहते हैं, हमारा क्या मफाद है इसके अंदर, हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि ये गरीबों ने सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि महानगर पालिका की गाड़ी आ रही है तो महादारी बाई टोकरा उठाकर भाग रही है, हाथ गाड़ी वाले भाग रहे हैं। ये जहां पर हो रहा है, मैं एक आपसे भी कुछ बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा पूरा। मैं धंधा कर रहा हूं तो मैं कहीं पर भी खड़े रह सकता हूं, बिल्कुल कितनी भी सड़क के ऊपर मैं आ सकता हूं। क्या बात है। इसका ख्याल हमको भी करना है, बेशक करना है। हमको भी ये बात सोचनी है, बिल्कुल जरूरी है कि जहां पर हम दीवार को लगकर हम खड़े रह सकते हैं, चाहे वो केले बेचिए, फूल बेचिए, फल बेचिए, सब्जी बेचिए, जो बेचना है। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि कई ऐसे रास्ते हैं अच्छा कि जहां पर रास्तों के ऊपर आबकारियां लगाई जा रही है। अगर हम इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं महानगर पालिका, बिल्कुल, तो ऐसी हरकतों का भी हम समर्थन नहीं करेंगे। क्या बात है सर, बहुत खूब। क्योंकि कानून की लड़ाई हम उसी वक्त लड़ सकते हैं पूरी ताकत के साथ। सही बात है। कि जब हम अपने नियमों के अंदर रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। यकीनन आज इनके पास कोई भी उन्होंने हॉकर जोन नहीं तैयार किया है, इसीलिए ये डर डर के कारोबार आपको करना पड़ रहा है। लेकिन हम महानगर पालिका के अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि आप जब तक हॉकर जोन नहीं बनाते हैं तब तक आपने जो मिलिट्री इन लोगों के ऊपर छोड़ रखी है वो मिलिट्री को अंदर ही रहने। और अगर इसके बाद इस शहर के अंदर फल फूल सब्जी अगर जमीन पर फेंकी गई तो जवाब उन्हें कैसा मिलेगा ये अच्छी तरह से समझते हैं। क्या बोल दिए भाई। हम यकीनन कायदे कानून का पालन करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हमें तो 2 वक्त की रोटी कमानी है, बिल्कुल कमानी है। खाना हमें कहां से मिलता है। आप जब सुबह सुबह निकलते हैं, धूप में बैठते हैं, चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो, आप किससे फिक्र इस बात की रहती है कि आज के दिन मैं कारोबार अगर करूंगी या करूंगा तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा। बिल्कुल सम्मान के साथ आप भी काम करिए। यकीनन
अगर कोई कायदा कानून तोड़ेगा तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। आप लोग भी ये समझ लीजिएगा कि मजलिस आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी। और ये लड़ाई सिर्फ हमारी है ऐसा नहीं है। कभी उनके पास भी जाओ जो सिर्फ 5 साल के अंदर आपको नजर आते हैं, 5 साल के बाद आपको दिखाई देते हैं। उनके पास भी जाइए, उनसे भी कहिएगा ये लड़ाई जो असरार लड़ रहा है, शारिक लड़ रहा है, नासिर लड़ रहा है, समीर लड़ रहा है, साबिर भाई लड़ रहे हैं, विकास शेरके लड़ रहा है, ये लड़ाई के अंदर सब लोगों को आने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मेमोरेंडम आज महानगर पालिका के आयुक्त को, कमिश्नर को दिया जाने वाला है, उसमें हम कोई ऐसी मांग नहीं रख रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि किसी इलाके के अंदर अगर 10 खाक गाड़ी वाले 20 टोका लेकर बैठी हुई हमारी मौसी, हमारी माएं, हमारी बहनें अगर बैठी हुई है तो उनको सम्मान के साथ कारोबार करने का अधिकार दीजिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। है हमारी, वरना डर कर, घबरा कर कि कभी पुलिस वाले आ रहे हैं हटाने के लिए, कभी महानगर पालिका का पूर्ण दस्ता आ रहा है उठाने के लिए, कभी गाड़ियों को पलटाया जा रहा है, फल फूल को तो सड़क के ऊपर फेंका जा रहा है। नियम का हम भी पालन करेंगे। यकीन मानिए अगर एक मर्तबा जगह आप लोगों को दे दी गई और उस जगह से हटकर अगर कारोबार होगा तो शायद उस लड़ाई के अंदर हम भी शामिल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही बोले सर। लेकिन जगह देकर इनको कानूनी तरीके से जो किताब के अंदर लिखा है, मैं किताब इसलिए लेकर आया कि हो सकता है इन्होंने पढ़े नहीं होंगे कि कानून ये खुद ने क्या बनाए हैं। क्या बात है। तो वो किताब पढ़वाने के लिए मैंने ये कानून की किताब लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो डेलीगेशन वहां पर जाए तो वो किताब साथ में लेकर जाए और उन्हें भी ये बताए ये कानून के अंदर सबसे पहला कानून जो है कोई अमीरों के लिए धन्ना सेठों के लिए नहीं है। सबसे पहला कानून बना है तो ये गरीबों के लिए बना। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब गरीबों के लिए सड़कों पर आकर हाथ में माइक लेकर किस तरह से बयान दिए। जो लोग वहां 2 टाइम के लिए अपने पेट के लिए जो लोग काम करते थे रोड के साइड पर, नगर पालिका द्वारा उन लोगों को हटाने के लिए वहां पर जो काम कर रहे थे, उसके बाद इम्तियाज जलील साहब को लोग जाकर बोलते हैं तो इम्तियाज जलील साहब अपने समर्थकों के साथ और वहां जो लोग मंडियों के अंदर जो लोग काम करते हैं रोड के साइड में, कोई फूल बेचता है तो कोई केला बेचता है, कोई सेब बेचता है, उन लोगों के साथ में आकर इम्तियाज जलील साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी, अगर आप लोग सही रहोगे तो हम भी लड़ाई लड़ने में आगे रहेंगे और हक आप लोगों को दिला देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।